श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मुख्य चर्चा एल&टी और टाटा द्वारा अपने कार्यक्रम शुरू करने और धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर तैनात करने के संबंध में थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एल&टी और टीसीई का काम किसी भी परिस्थिति में 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसमें 31 मार्च तक बिलों और कागजी कार्यवाही का निपटान भी शामिल है। मुख्य चर्चा कल जो थी वो यह थी कि अब एल&टी और टाटा को अपना कार्यक्रम देना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने स्टाफ को धीरे धीरे यहाँ से अन्य जगहों पे स्थापित करेंगे। यानी संकेत महत्वपूर्ण यह है कि अब एल&टी और टीसीई का कार्य जो है वह किसी भी हालत में 30 अप्रैल से आगे नहीं रखा जाएगा और वह भी 31 मार्च से 30 अप्रैल मुख्यतः बिल वगैरह के भुगतान और कागजों के लेन देन के लिए ही होगा। एक यह भी निर्णय पहले से ही था, एग्रीमेंट था कि एल&टी और टीसीई जो है वो अगले 3 वर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी दी हुई है, एक स्मॉल यूनिट यहाँ पर रखेंगे जो कि किसी प्रकार की समस्या मेंटेनेंस वगैरह होगी तो या तो स्वयं उसका निदान पाएंगे या वह अपने मुख्यालय से संपर्क करके इस कार्य को करेंगे। जिन अन्य संस्थाओं से कार्य लिया गया है, चाहे वो एल&टी के जरिए हो या टीसीई के या उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम के जरिए, वह सभी कार्यों के कागजात जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट टेक ओवर कर लेगा। जो कार्य की मार्च अप्रैल से आगे बढ़ेगा वह मुख्य रूप से ऑडिटोरियम, एकमात्र ऑडिटोरियम का कार्य है जो कि सितंबर से अक्टूबर तक, या यह भी हो सकता है कि उसमें फर्नीचर वगैरह यदि लगाया जाना है तो नवंबर तक पूरा होगा। तो इस प्रेमिसेस में जो 71 एकड़ के करीब है, आप यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का मोटा मोटा कार्य 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।